हुकूमत की आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बौसाल की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। आम इंतखाबात से मुतालिक फंड्स की फ्राहमी पर तबादला ख्याल। 2 दिन में इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए फंड्स जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। सेक्रेटरी खजाना। सियासी सरगर्मियों में तेजी। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात समेत दोनों जमातों की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और KPK में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां बनाने से मुतल्लिक गौर। मौलाना फजलुर रहमान से इलेक्शन अलायंस पर कोई इल्हाक नहीं। सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। नवाज शरीफ पूरे मुल्क का दौरा करेंगे, हर सूबे में जाएंगे। चेयरमैन PTI रोज नया झूठ बोलते हैं। फैसला किया है, पहले पाकिस्तान को बचाने की जंग लड़ेंगे, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। आम इंतखाबात के लिए नून लीग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। MQM इंतखाबात में मुकाबला करे, ये सब मिल भी जाएं तो भी पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के लोगों से राबिता करें, जो जाना चाहे उसे ले जाएं, जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनको धमकाएं। जबकि बशीर मेमन अफसरों को डरा धमका रहे हैं, वो ऐसे फोन करता है जैसे IG या DG FIA है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। एक ही दिन में 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग में दिन भर तेजी। स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख में पहली बार 62,000 की हद उबूर कर गई। 100 इंडेक्स नई बुलंदतरीन सतह 62,719 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 47 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। साइफर केस में यहाँ पेशरफ्त। मुल्जिमान पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मुल्जिमान को चालान की नुकूल तकसीम कर दी गई। अडयाला जेल में समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद रहे। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। मुझसे कोई मिला ना मुज़ाकरात किए, साबिक चेयरमैन PTI। हालात बताते हैं आपको तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा। सहाफ़ी का सवाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जान देने को तैयार हूँ। साबिक चेयरमैन PTI का जवाब, सब कुछ लंदन प्लान का हिस्सा था, मुझे गैर आइनी तौर पर पकड़ा गया। मुश्रा बीबी के साबिका खावंद के तमाम इल्जाम झूठे हैं, कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। मुश्रा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ, आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। वाज़ेह कर रहा हूँ, इलेक्शन PTI जीतेगी। कच्चा है कहीं ये इलेक्शन से भाग ही ना चाहें। बाज़ रहनुमाओं के PTI छोड़ने पर खुश हूँ, जेल में कोई परेशानी नहीं। साबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया गया। सहाफ़ी का सवाल, किसी ओहदे की जरूरत नहीं, खान के साथ कल भी था और आज भी हूँ। शाह महमूद कुरैशी। अगर शफाफ इलेक्शन ना हुए तो बहरानों में इजाफा हो जाएगा। तमाम मामला सिंध के साबिक वज़रा देख रहे हैं। सिंध में जो हुकूमत है वो निगरान नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने एतराज़ात रखे। सिंध तकसीम हो चुका है, सिर्फ ऐलान बाकी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, हमारे एतराज़ात कबूल नहीं किए गए। पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात कबूल कर लिए गए। पीपल्स पार्टी का पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया। फारूक सत्तार का इल्ज़ाम। PTI को शदीद मुश्किलात का सामना। पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम से ड्रामा किया गया। पार्टी इंतखाबात के लिए शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन की तश्कील जरूरी है। वोटर लिस्ट पार्टी आइन के मुताबिक फराहम की जाए। रहनुमाओं और कारकुनों को वोट के बुनियादी हक से महरूम रखा गया। हमें कागजात नामजदगी फराहम किए गए, ना ही वोटर लिस्टें मिली। अकबर S बाबर।
मसनूई बारिश कब बरसा रहे हैं, जस्टिस शाहिद करीम का सरकारी वकील से इस्तफसार। प्लानिंग वगैरह जारी है, सरकारी वकील का जवाब। अवामी पैसा खर्च करने की इजाज़त नहीं दूंगा, आप स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम कर लें, वही बहुत हैं। शहर को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, स्मॉग के सीजन में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का पानी ज़ाया करने वाले घरेलू सारिफिन को 10,000 और कमर्शियल सारिफिन को 20,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी उरूज पर निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फोर्सेज ने ज़मीनी कार्रवाई का दायरा पूरे गजा तक फैला दिया। ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई में तेज़ी। अब तक इसराइली बमबारी में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। 4 रोज़ में 500 से ज़ायद मकामात पर हमले, 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दोहरी शहरियत के हामिल 871 अफराद रफा क्रॉसिंग से मिस्र पहुँच गए। अमरीका, तुर्किया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के शहरी शामिल। अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों का आइंदा इंतखाबात में सदर जो बाइडन की हिमायत न करने का ऐलान। गजा में इसराइली मजालिम पर मुस्लिम कम्युनिटी का गम गुस्से का इजहार। बाइडन इंतजामिया से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल हमास जंग के मामले पर सदर बाइडन अमेरिका में मुकीम अरब कम्युनिटी की हिमायत खो देंगे। हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स के अरकान ने भी अमेरिकी सदर को आगाह कर दिया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 3 दिसंबर को 2,771 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अब तक 4,07,680 तारकीन वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की।